हेलो डियर क्लास 10। आज है हम लोग का डे 5 और आज हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल डेट का प्रूफ डेट। तो तुमने अगर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाकर अच्छे से कंप्लीट करो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्ट ये देखना तो ये देख सकते हो, क्योंकि उन सबसे अलग हट के ये टॉपिक है बिल्कुल। तो आज का क्लास ऐसा नहीं है, पीछे नहीं देखो तो नहीं समझ में आएगा, बट वो कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से ही आएंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन रखो कि इससे बाहर एग्जाम में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम एक बार और बता देते हैं कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा था। डे 1, डे 2 जिसमें हम लोग ने एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक फॉर्मूला होता है जिसमें बेस्ड सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे और एलसीएम एचसीएफ भी निकालना सीखे थे, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। डे थर्ड में हम लोग डिविजिबल वाई और डिवाइड्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम पढ़े थे जिसमें 7-8 क्वेश्चन था, है ना। डे फोर में हमने क्या पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम, है ना, डेली लाइफ रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जिसके अंदर 12 सवाल थे, वो हमने पढ़ा। और आज है हमारा डे 5। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इसमें डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन वही हो गया कि इरेशनल नंबर वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, जो हमने पहले दिन शुरुआत में पढ़े थे। शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि जितने रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, और क्या होते हैं, ऐसा डेसिमल वाले जिसमें ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल जो कभी खत्म ना हो और ना कभी रिपीट हो, तो ऐसे भी ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो जैसे √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, लेकिन √4 रैशनल होता है क्योंकि √4 का वैल्यू 2 आता है। तो जिसका हम वैल्यू निकाल लिए, जिसका स्क्वायर रूट निकाल लिए, वो रैशनल होगा। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो इरेशनल होता है, यानी कि रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल नंबर। तो बेसिकली बात यही है कि रूट वाले जितने नंबर्स होते हैं वो सारे क्या है, इरेशनल है, और इन सबको इरेशनल ही प्रूफ करना है। चलो तो साबित करते हैं √2। अच्छा बताओ, यहां पर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस सवाल पर ध्यान दो, ये सवाल में √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, चाहे √7 हो, √11 हो, √13 हो, कोई भी रूट में के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो भी हो, उन सबको नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सवाल जो इसका जो प्रूफ होगा थ्योरेटिकली प्रूफ होगा। यानी कि अगर जो काम हम √2 के लिए करेंगे वही तुम √3 के लिए करोगे, वो एग्जैक्टली वो काम √5 के लिए करोगे, कोई भी चेंज का जरूरत नहीं है। तो तुम बस कोई एक सीखोगे तो तुम्हारे लिए सब आ गया, बस तुम्हें याद करना है। थ्योरेटिकल प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि तुम जो बात बोले वो बात से फिर पीछे हट गए, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्ट है ना, कि तुम कुछ बोले कि अभी दिन है, फिर थोड़ा देर में बोल रहे हो अभी रात है, तो यानी कि अपना ही बात को क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, है ना। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसमें करेंगे क्या कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 को पहले रैशनल मानेंगे। दुनिया में नंबर दो ही तरह का होता है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो √2 को हम लोग पहले रैशनल मानेंगे और फिर खुद ही साबित कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसी मेथड का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। एनसीईआरटी में यही दिया है, आर्य सवाल बुक में यही दिया हुआ है, सारे किताब में इसी तरह से यही मेथड से प्रूफ किया हुआ है। चलो तो हम लोग उसी मेथड को करेंगे। बोर्ड भी इसी मेथड, बोर्ड एग्जाम भी, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसी मेथड को प्रेफर करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा बहुत स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी बात है। चलो शुरू करते हैं। तो प्रूफ दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो हम लोग लेट करने से स्टार्ट करेंगे कि लेट √2 को इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहला काम किए, √2 को रैशनल नंबर मान लेंगे। ये हमारा पहला काम होगा कि √2 को क्या मान लेना, रैशनल नंबर। अच्छा, अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a/b। किसी भी रूट नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b। जबकि यहाँ पर a और b एक फ्रैक्शन है और एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा, मतलब ऑलरेडी कटा हुआ है ना। दो नंबर जैसे समझो 2/5, तो ये एक ऐसा नंबर होता है 2/5, ये अब और नहीं कट सकता है। तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो आपस में नहीं कटे, और इस तरह के इंटीजर को जो आपस में नहीं कटे उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। शुरुआत में बताए थे। तो यहाँ हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेयर, यहाँ पे वेयर नहीं हेयर लिख लो, है ना, हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम
नंबर इट मीन्स इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर कि ए और बी को कोई भी टेबल नहीं काट सकता है। ठीक है, ए और बी को कोई भी टेबल नहीं काट सकता है। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग अब यही चीज़ हमारा मेन बात हो गया कि यहाँ पर हम लोग लिखें कि ए बी को प्राइम नंबर, यानी कि ए किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, बी भी किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, आप मतलब कोई सेम टेबल से नहीं कटेगा। हम लोग यही साबित कर देंगे कि ए 2 से कटेगा, बी भी 2 से कटेगा। अगर ये दोनों कटेगा तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं हुआ, और अगर ये इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हुआ, को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, अगर ये रैशनल नहीं है तो ये भी रैशनल नहीं है। तो बहुत ईजी मेथड है ये। ठीक है, हम लोग को ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं लास्ट में कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, यही को गलत करेंगे खुद से। चलो तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने लिखा √2 बराबर a बटा b, इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इसको रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या किया? स्क्वायर कर लिए। देखो इधर भी स्क्वायर लिख दिए, इधर भी स्क्वायर लिख दिए। तो बताओ √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर। ओके ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ गया 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब सिंपल से हम थोड़ा सा बेसिक का बात करते हैं। हम तुमसे बात कर रहे हैं कि 3 इंटू 5 15 होता है, करेक्ट? ये हम जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 3 जो है 15 को काटेगा, करेक्ट? 5 भी 15 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर करेगा कि 3 डिवाइड्स 15, 5 भी डिवाइड्स 15। बिल्कुल सही है। अगर हम इसके जगह कुछ भी लिख दें, हम लिख दें P इंटू क्यू बराबर R, तो तुम बोलोगे सर तब भी लॉजिक काम करेगा कि ये दोनों गुना करके अगर ये आया है तो हम P से डिवाइड करना चाहे R को तो कट जाएगा, डिवाइड होगा। Q से करना चाहे तब भी डिवाइड होगा। तो यानी कि बेसिकली मुद्दा ये है कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में हो, इक्वल में कुछ हो, तो आराम से डिवाइड भी हो सकता है। कि 2 जो है 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ तुमको लिखना है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ओके अच्छा, कोई भी चीज़ ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो चीज़ ए को भी डिवाइड करेगा। तो लिख लो 2 डिवाइड्स ए, आ गया हमारा पहला चीज़। जबकि ए और बी ऐसा नंबर था जिसको कोई डिवाइड नहीं करता, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 डिवाइड्स ए। 2 डिवाइड्स ए, बीच में इक्वल क्यों लिख दी? इक्वल हटा देना। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए, तो ये आ गया पहला। अब हमारा एक काम हो चुका है। ठीक है, हम फिर से बोले एक काम हो चुका है। हमने ये साबित कर दिया कि 2 जो है ए को काट सकता है। अब इसी तरह ये साबित करना है 2 जो है बी को काट सकता है। चलो तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट आ गया 2 डिवाइड्स ए, ये याद रखो। अब बताओ 2 जो है ए को आराम से काट सकता है, तो हम ये मान लिए कि 2 जो है ए को सी बार में काटा, तो सी इंटू 2 करेंगे तो ए आएगा। यहाँ पर यही चीज़ लेट फिर से लेट वाला लाइन लिखना है तो लिख लो, नहीं तो नहीं लिखने का। कि 2 डिवाइड्स ए बाई सी टाइम्स। हम ये मान लेते हैं कि 2 जो है ए को काट रहा है तो कुछ ना कुछ बार में काट रहा होगा, तो हम मान लिए सी बार में काट रहा है ना? हमने क्या मान लिया कि इसको कितने बार में काट रहा है? सी बार में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लिए सी टाइम्स, और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू सी बराबर ए लिख सकते हैं। अगर इस जगह स्क्वायर नहीं, अगर ये तुम नहीं समझे तो हम दोबारा समझा देते हैं कि हम अगर मान लो यहाँ पर है 12, नीचे है 3, तो 3 डिवाइड्स 12, करेक्ट? कितने बार में? 4 बोलोगे सर 4 बार में, तो हम यही लिखें यहाँ 4 इंटू 3 बराबर 12। यानी कि हमने यहाँ पर बात किया कि टू डिवाइड ए को कर सकता है कितने बार में? हमने माना सी बार में, तो वही चीज़ लिखे। यहाँ पर लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4 बराबर 12। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं 2 इंटू सी बराबर ए, वही चीज़ यहाँ लिखे 2 इंटू सी बराबर ए। बताओ कोई दिक्कत समझने में? है ना? बहुत ही बेसिक बात है। अब आ जाओ आगे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, हमको क्या करना है? ए का काम नहीं है, ए को रिप्लेस करना है बी से। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है ये वाला, देखो ये वाला इक्वेशन कि ए स्क्वायर अगर वहाँ आ जाए तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर। 2 इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड यहाँ भी स्क्वायरिंग करेंगे,
दोनों साइड यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, 2c का स्क्वायर, इधर भी a का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें स्क्वायर लाने के लिए। तो ये 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अच्छा अब क्या करना है, a स्क्वायर की जगह हम लोग ये पुट कर देना, क्योंकि a का काम हो चुका, हमें b चाहिए, तो a को रिप्लेस कर देते हैं। 4 इंटू सी स्क्वायर बराबर a की जगह लिख देते हैं यहाँ से उठा के 2 इंटू बी स्क्वायर। तुम चाहो तो ये बगल में ये बात लिख सकते हो कि पुट ये बात हम लोग बगल में लिख लेंगे, पुट a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर पुट किए हैं। क्लियर है? ओके अब क्या करो, इस 2 से ये 4 को काट दो, यहाँ पर जो 2 है इस 2 से ये 4 को काट दो, ये 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखो पीछे वाला स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट मैच कर रहा है कि 2 गुने बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ लिखे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। उसी तरह 2 इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अच्छा कोई बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी करेगा, तो यहाँ पर वही अगला लिख लेंगे 2 डिवाइड्स, एक मिनट इक्वल हटा दो, बार बार हम इक्वल लिख रहे हैं, बी स्क्वायर यहाँ बी, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब चलो, अब हम लोग को कुछ स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, कुछ स्टेटमेंट लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को दोनों इक्वेशन से क्या पता चला कि 2 जो है डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स, या डायरेक्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्लियर है? देखो यहाँ से 2 जो है a को भी काट रहा है, 2 जो है b को भी काट रहा है, इससे ये मान लो, इससे ये हो गया कि 2 जो है a और b दोनों को काट रहा है, इसका मतलब 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है। बट हम लोग यहाँ पर क्या था, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यही बात हमारा क्या हो गया, गलत साबित हो गया। हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रुक जाओ, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, एक मिनट, हाँ ऊपर कर देते हैं, चलो, ताकि यहाँ कुछ स्टेटमेंट हम लिख सके। तो ओके यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट हम लोग जान रहे हैं बट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि भाई ए बी का 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि ए बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वो क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। हमने गलत ही मान लिया, √2 को रेशनल मानना ही हमारा गलत था, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये लाइन जरूरी है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज कम, क्यों आया, हैज कम्स because our wrong assumption, हम लोग जो एज्यूम किए थे वो गलत था, because our wrong assumption। ठीक है, ठीक है, because our wrong assumption, हम लोग जो एज्यूम किए थे, ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज कम बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस लास्ट में लिख देना, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लास्ट में ये लिख दोगे, ठीक है। तो ये लास्ट में ये याद रखना कि अगर यहाँ, अच्छा अगर ये सवाल √3 होता तो बस यहाँ 3 आता कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया, इसलिए √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? तो बहुत ईजी है, तुम √2 बराबर a बटा b मानो, फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आया। यहाँ से 2 डिवाइड्स a स्क्वायर होगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह
हमने 2 को ए बार 2 जो है ए को काटेगा, तो हम मान लिए 2 जो है ए को सी बार में काटेगा, तो 2 इंटू सी करेंगे तो ए आएगा। अब इधर दोनों साइड फिर से स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि ए स्क्वायर का जगह हम लोग को ये लिखना है 2b स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किए यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग। यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यों किए, क्योंकि यहाँ रूट को हटाना था। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से 4c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, और इस ए स्क्वायर के जगह हमने क्या पुट किया 2b स्क्वायर। फिर 2 और इधर 4 कट गया, वापस 2 आ गया, 2 इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आया। तो फिर से ये लाइन सेम आया, तो यहाँ पर हमने फिर से सेम चीज लिखे कि 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड किया, तो 2 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। और 1 और 2 से हमें ये पता चला कि भाई 2 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि लिख लेंगे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, हम पहले ही लिख चुके थे। फिर लास्ट में ये लिख देंगे कंक्लूजन लाइन कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों आया, हैज कम बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, कि हमने जो गलत माना था उसके वजह से ये आया। हेंस √2 इज ए इरेशनल नंबर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगर तुम एक बार में नहीं समझे तो हम एक बार और समझाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये समझने से ज़्यादा चीज़ है याद करने का, अगर तुम एक बार 2 बार 3 बार लिख के याद कर लिए तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आओ हम लोग फिर से इतना काम करेंगे, प्रूव दैट √3। चलो √3 तुम कर लेना, हम √5 करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं √5, तुम √3 कर लेना। देखो नंबर से यहाँ फर्क नहीं पड़ता, हम यही बात दिखा देते हैं। फिर से देखो, शुरुआत क्या किए थे, लेट किए थे। लेट √5 को रैशनल माने, है ना। लेट क्या करना है, ओके ओहो, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर माना। अगर ये रैशनल नंबर है ना, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, √5 बराबर a बटा b लिखेंगे। √5 बराबर क्या लिखेंगे, a बटा b। अगर ये a बटा b लिखे हैं तो यहाँ पर a और b क्या है बताओ, यहाँ लिखेंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम, हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ओके। यानी कि ए बी को प्राइम है, तो इसका मतलब है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो तो ये हो गया, ओके। आ जाओ, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर, इधर a बटा b का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा। हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी दो चीज़ गुना होगा, अगर ये आ रहा हो तो ये हम लिख सकते हैं कि ये इसको काटेगा भी, तो यही बात यहाँ पर अब लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर 5 a स्क्वायर को करेगा तो a को भी करेगा, ऑल्सो 5 डिवाइड्स a को भी करेगा। यही हम इसको इक्वेशन 1 माने थे हम लोग, है ना। इसी को क्या माने थे, इक्वेशन 1 माने थे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या करना है कि अगर 5 जो है a को काटा, तो हम मान लेते हैं लेट हम लोग ये मान लेते हैं कि सपोज 5 डिवाइड्स a बाई c टाइम्स। हमने क्या मान लिया कि 5 जो है a को c बार में काटेगा, अगर c बार में काटेगा तो 5 को c से गुना किया जाए तो यही आएगा, है ना। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हमको देखो a स्क्वायर का जगह 5b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर लाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आएगा 25 इंटू सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, इसके जगह पुट कर लेंगे। अब इसके जगह क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, हम लोग लिख लो यहाँ पे ऐसे करो, 25 इंटू सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का जगह हमें ये पुट करना है 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर। यहाँ लिख भी दोगे क्या किए, हम लोग पुट किए a स्क्वायर की जगह 5 इंटू बी स्क्वायर। हर एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करते चलना है। अच्छा ये कर दिए, तो देखो इस 5 से ये 25 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। यहाँ जो बचा क्या बचा, 5 इंटू सी स्क्वायर बराबर क्या बचा, बी स्क्वायर।
और ये देखो ये स्टेटमेंट पीछे वाला स्टेटमेंट के जैसा है कि दो चीज़ को गुना करके अगर ये आएगा तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर है तो ऑल्सो क्या करेगा, ऑल्सो 5 डिवाइड्स बी, है ना, और इसको हम लोग 2 मान लेंगे। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या आया कि 5 जो है ए को काट रहा है, बी 2 में क्या आया 5 जो है बी को काट रहा है, तो इसका मतलब कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हो गया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ओके, बट हम लोग जान रहे हैं, लेकिन बट क्या जान रहे हैं कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, है ना। हम लोग ने क्या जान रहे हैं कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम लोग का ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है ना, ये क्या किया, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया हमारा बात। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, यहाँ लिख लेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन comes because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। और ये रॉन्ग एजम्पशन क्यों आया था, हम लोग क्या रॉन्ग एजम्पशन, वो रॉन्ग चीज़ क्या था कि डैट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने ये जो माने थे ना कि √2 ये रैशनल नंबर, ये एजम्पशन ही गलत था, ठीक है, रैशनल नंबर। हैंस अगर वो गलत है तो सही क्या है, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल, क्लियर है। यानी कि √5 तुम लोग अब क्या करोगे, घर से होमवर्क में प्रैक्टिस करो इसको। क्या क्या प्रैक्टिस करोगे, √2, √3, √5, √7। देखो 2-3 बार लिखोगे तभी जाके ये चीज़ याद होगा, ठीक है। तो इस चारों का लिखते लिखते अपने आप तुमको याद हो जाएगा कि हमें स्टेटमेंट क्या करना है, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ भी स्क्वायर करना है, पुट भी करना है। तो तुम्हें पता चल जाएगा, याद हो जाएगा कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ पुट करना है, कहाँ कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट √2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर, और √3 को इरेशनल दिया हुआ है, ठीक है भाई, कि अगर √3 इरेशनल है तो साबित करो कि ये भी इरेशनल है, ठीक है। तो पीछे जैसे प्रूव किए थे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, इसके अपोजिट यानी कि इरेशनल प्रूव करना है तो इसको इसका अपोजिट रैशनल हम लोग लेट करके प्रूव कर देंगे। बट इसमें वो उतना बड़ा नहीं बनेगा, ये छोटा सा बनेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी √3 इरेशनल दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, लेट करेंगे। लेट 2 + 5 √3 इज ए रैशनल, इसको हम लोग रैशनल मान लिए, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अच्छा अगर ये रैशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 + 5 √3 बराबर में क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। फिर से पीछे जैसे हम लोग बताए थे कि a और b यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बता देंगे कि a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है और एक इंटीजर है, रैशनल है और इंटीजर है ना। यहाँ कॉमन फैक्टर का लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे कि हेयर a एंड, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, रुक जाओ, हेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम, ये इंटीजर है, इसका मतलब ये इंटीजर है, इसका मतलब कि a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है भाई। इट मीन्स लिख लो ना, छोड़ो हटाओ, इतना क्या लिखना, ओके। अब क्या करो, अब हमें सिंपल सा काम करना है कि हमारा दिया हुआ है कि √3 क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रैशनल। तो हमको √3 को साइड कर दो, बाकी चीज़ों को राइट साइड कर दो, ठीक है। √3 को अलग कर दो, बाकी चीज़ को अलग करो। तो सबसे पहले 2 उधर जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा उधर, 2 जाएगा। तो 5 √3 बराबर में क्या आ जाएगा, a/b - 2 आ जाएगा, ओके। अब क्या करो, अब 5 को उधर भेज दो, तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 × a/b - 2/1, ओके, ये आ गया। अब हमको समझाओ कि क्या यहाँ पर जो भी चीज़ दिया हुआ वो सब नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी कि हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, हेयर
ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना, ए और बी अगर इंटीजर है, इफ है ना, अगर क्या हेयर इफ ए एंड बी आर इंटीजर, तो 1/5 ए बटा बी माइनस 2 मस्ट बी इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, मस्ट बी इंटीजर। अच्छा अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब इंटीजर है, तो इसका मतलब इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल। बट √3 क्या दिया हुआ, इरेशनल, लेकिन √3 क्या है, जल्दी बोलो, इरेशनल है। फिर से ये चीज़ चाहो तो यहाँ फिर से हम लिख देते हैं, √3 बराबर जो हमारा आया 1/5 ए बटा बी माइनस 2 जो आया है ना, इसका ये वाला पार्ट जो है वो है इरेशनल, इरेशनल, और ये इसका ये वाला पूरा जो पार्ट है ये है रैशनल। ठीक है भाई, ये है रैशनल। तो क्या ये संभव है कि इरेशनल और रैशनल आपस में इक्वल हो, तो ये संभव नहीं है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने जो शुरू में लेट किए थे वो गलत लेट किए थे, है ना, कि दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, लिख दो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारा बात, क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ये भाई इरेशनल नंबर कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है ना, इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है ना, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन क्या था, इनकरेक्ट था, गलत था, इनकरेक्ट है ना। तो हैंस देयरफॉर लिखो, चाहे हैंस लिखो, ओहो देयरफॉर क्या क्वेश्चन था, 2 + 5 √3 इज ए इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ओके ठीक है, सिंपल सा ऐसा कर दोगे, है ना, कि भाई इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है, ये एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हमारा एजम्पशन गलत है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। बहुत सिंपल काम है, यानी कि तुम्हारा जो भी मेहनत तुमको लगेगा वो लगेगा √2 और √3 प्रूफ करने में, है ना, लेकिन प्लस माइनस वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको प्रूफ करने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले रैशनल लेट करना, बराबर में a बटा b लिखना, और √3 छोड़ के बाकी हर चीज को राइट साइड कर देना। ठीक है, √3 छोड़ के बाकी हर चीज को क्या करोगे, राइट साइड कर दोगे। तो a बटा b इंटीजर है, उसमें कुछ भी गुना जोड़ घटाव करे तो वो सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी कि वो सारे रैशनल होंगे। और √3 इरेशनल है, ये रैशनल है, तो कभी भी दोनों √3 कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, तो ये लिखोगे, है ना, ऐसे ही लिखना, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हमारा एजम्पशन गलत है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ कर दोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ माइनस दे दे, यहाँ गुना दे दे, कुछ भी दे दे, तुम्हें वही करना है, √3 को छोड़ के बाकी को राइट साइड कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये रहा माइनस वाला। चलो एक बार और बताते हैं, देखो सेम सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, प्लस माइनस नंबर से चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पीछे बता चुके हैं, है ना। फिर से वही सब काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 4 - 5 √3 इज ए रैशनल, इसको सबसे पहले क्या मानोगे, रैशनल मानोगे। अच्छा ये अगर ये रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 - 5 √2 बराबर a बटा b लिख सकते हैं। और यहाँ पर बताएंगे कि a बटा b, ए बी क्या है ना, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, आर को प्राइम इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है ना। और एक चीज और लिखना चाहते हो, एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, मन है तो लिख देना। अब क्या करना है, हमको √2 को छोड़ के बाकी सब चीज को राइट साइड कर दो। तो सबसे पहले 4 जाएगा राइट साइड में, तो -5 √2 बराबर में क्या हो जाएगा, a बटा b -4 बटा 1 हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब -5 को उधर भेज दो, तो √2 बराबर हमारा जो आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a बटा b -4 बटा 1, इसमें 1/5, एक मिनट, -5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a बटा b -4 बटा 1 इधर आके -1/5 हो जाएगा। क्लियर है, तुम चाहो तो ये माइनस हटा सकते हो, इसके लिए इसको चेंज कर देना, मन है तो करो, नहीं तो नहीं करो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट a बटा b, ये सारा पार्ट क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन क्या होता है, वो नंबर, ये रैशनल होता है। तो ये वाला बात यहाँ पर लिखो
क्या है ना, बी नो डेट है ना, हम लोग जानते हैं है ना, बी नो कि ए बटा बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर, ओहो, ए बटा बी आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, तो क्या हो गया, तो -1/5 इंटू ए बटा बी -4, बट जो भी चीज़ है यहाँ से यहाँ लिख दो, मस्ट बी इंटीजर, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी रैशनल, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी रैशनल लिख दो, यहाँ से हम इंटीजर हटा देते हैं, यहाँ भी रैशनल लिख देते हैं, हमारा मर्जी कुछ भी लिख दो, बस एक लिखना है ना, कि भाई ए बटा बी अगर रैशनल है तो ये भी पूरा क्या होगा, रैशनल ही होगा, ये भी पूरा क्या होगा, रैशनल ही होगा, तो ये लिख दिए। ओके, अब क्या करो, बस हो गया हमारा काम। तो ये भाई रूट जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर समझ लेना कि ये क्या है, इरेशनल है ना, तो अगर ये इरेशनल है और ये रैशनल है तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज़ यहाँ लिख देना, वापस लिख दो, √2 बराबर जो भी चीज़ था -1/5 इंटू ए बटा बी -4 जो भी था, कि बता दो यहाँ पे लिख के कि ये भाई है इरेशनल, ये है इरेशनल, ओके, और ये पूरा है रैशनल, ये पूरा है रैशनल, और रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, आवर है ना, आवर एजम्पशन, ठीक है, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन क्या था, इनकरेक्ट था, ओके, तो हेंस लिखो या देयरफॉर लिखो, देयरफॉर, ठीक है, क्या हो गया, क्या क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन था वो इरेशनल होता है, लिख लो, ठीक है, 4 - 5 √2 इज एन इरेशनल, सिंपल, ठीक है, तो बिल्कुल पीछे वाले प्रूफ के जैसा ही कर देगा, बहुत आसान काम है, करना कुछ नहीं है तुम्हें जो भी इरेशनल दिया है उसको इक्वल में ए बटा बी लिखना है, ये √2 √3 जो भी फैमिली है उसको छोड़ के बाकी सब चीज को राइट साइड कर देना है, और ए बटा बी अगर रैशनल है तो बाकी ये पूरा पार्ट भी क्या होगा, रैशनल ही होगा, और उसके बाद क्या तुम दिखा दोगे कि भाई देखो √2 इरेशनल होता है, ये पूरा रैशनल है, तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है, जबकि इक्वल दिया हुआ है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इसलिए ये इरेशनल है। क्लियर हुआ, चलो और करना है, तुम इसमें भी वही काम करना, इसमें भी वही काम करोगे, ठीक है, एक ये यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पहला प्रूफ क्या है, 2/√7, इससे फर्क नहीं पड़ता सवाल क्या है, ये क्या है 3/2√7, चलो तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला बता देते हैं, फर्स्ट वाला तुम लोग बना लोगे, है ना, हम सेकंड वाला बता देते हैं, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता है सवाल पे, हमें क्या करना है, इक्वल में ए बटा बी लिखना है, √7 को छोड़ के बाकी सब कुछ को क्या करना है, राइट साइड करना, हमें बस इतना ही करना है, ठीक है, चलो तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट 3/2√7 इज एन इरेशनल, इज इरेशनल मानना है, हमें क्या मानना है, इसको रैशनल मानना है, ठीक है भाई, रैशनल मान लिए, है ना, अगर ये रैशनल है तो 3/2√7, 3/2√7 बराबर ए बटा बी लिखेंगे, और यहाँ पर बता दोगे कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है, ठीक है भाई, ये हम बता दिए, ठीक है, अब क्या करना, हमको √7 का वैल्यू निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2√7 इंटू ए बराबर 3b, हमको √7 छोड़ के बाकी सब कुछ को उधर भेज दो, √7 यही छोड़ दिए, इधर हो गया 3b, नीचे में आ जाएगा 2a, ठीक है 2a, तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही चीज़ लिख देंगे, यहाँ हमारा मेन चीज़ आ गया, साइड हो गया, देखो √7 लेफ्ट में आ गया, बाकी राइट में आ गया, ये राइट वाला चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर लिख दोगे कि a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर, तो 3b/2a मस्ट बी इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, अगर इंटीजर है तो रैशनल भी होगा, है ना, इंटीजर, इट मीन्स इट इज ए रैशनल, यानी कि ये रैशनल है भाई, राइट साइड वाला, इट मीन्स RHS इज रैशनल, RHS भी लिखना है, लिख लो, इट मीन्स RHS कि हमारा, इट मीन्स
RHS कि हमारा राइट हैंड साइड RHS इज रैशनल। भाई राइट हैंड साइड वाला रैशनल है, ठीक है। तो वापस फिर से दिखा दो कि लेफ्ट वाला इरेशनल है, राइट वाला रैशनल है, जो कि इक्वल नहीं हो सकता है ना। √7 बराबर 3b/2a है ना, ये इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल, ये कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है ना, ये कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्ट कर गया हमारा बात कि भाई एक रैशनल एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब वर्ड जरूर लिखो क्योंकि ये मेथड ही है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारा हमने गलत माना था, है ना, इसलिए आया। हैंस लिख दो लास्ट में, हैंस क्या हो गया, क्या था क्वेश्चन, 3/2√7 इज एन इरेशनल, आ गया इरेशनल, सिंपल, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा तुम इसको भी ऐसे ही प्रूफ करोगे फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट को तुम होमवर्क में करना बिल्कुल इसी तरह से, घबराना ही नहीं है कि प्लस में है माइनस में है डिवाइड में है कि जोड़ में है कि सब्ट्रैक्ट में है, बस तुम ये देखो कि रैशनल इरेशनल नंबर कौन है, बाकी सबको राइट साइड कर दो और लिख दो भाई ये है इरेशनल ये है रैशनल, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। बहुत आसान है इसका प्रूफ डेट, ठीक है। थोड़ा बस लेंदी किसका है, √2 √3 √5 ये सब का लेंदी है, बाकी सारा का आसान होता है, देखने में जरूर हार्ड लगता है लेकिन बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, प्रूफ डेट √2 + √3 इज ए इरेशनल, है ना। अच्छा प्रूफ डेट हमें क्या करना है, √2 और √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि इसमें गिवन में तुमको दे देगा कि √6 इज ए इरेशनल नंबर, है ना। जस्ट ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो प्रूफ डेट √2 + √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट √6 इज इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन 100% सेम है, फिर से बोल दे, ये दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। यहाँ पे हमको √6 नहीं दिया तो यहाँ पे मान लेंगे कि √6 क्या है इरेशनल होता ही होता है ना। दोनों को सेम काम है, कोई अलग काम नहीं है, हम फिर से बता दें दोनों क्वेश्चन 100% सेम है, ठीक है। हम चाहे तो कोई भी बना लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो इसको क्या करते हैं, चलो फिर से शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, वही करेंगे, तरीका हमारा सब वही रहेगा। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करना क्या है, इसका उल्टा अपोजिट यानी कि रैशनल लेट करना है, इक्वल में a/b लिखना है और फिर हमको थोड़ा सा रूट वाले पार्ट को लेफ्ट में रखना है, बाकी को राइट कर देना है, सिंपल, जो जैसे पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना। लेट √2 + √3 इज रैशनल, हम इसको रैशनल मान लिए, ठीक है भाई, रैशनल मान लिए। अब क्या करना, अगर ये रैशनल है तो इक्वल में a/b लिखेंगे, √2 + √3 बराबर में a/b। अच्छा वही चीज लिख दोगे कि a और b यहाँ क्या है इंटीजर है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ओके, a और b को प्राइम इंटीजर है, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब देखो ये भी √2 ये भी √3, तो राइट साइड भेजने के लिए तो कुछ नहीं है, तो हमको दो रूट फैमिली रहेगा तो गड़बड़ है, हमको मात्र एक रूट फैमिली चाहिए। पीछे का क्वेश्चन में देखो तुम, यहाँ पर देखो एक ही रूट फैमिली था √7, है ना। यहाँ देखो √2 एक ही फैमिली था 4 - 5 √2, है ना। और पीछे देखो 2 + 5 √2, यहाँ भी एक ही है फैमिली √3, सिर्फ √3 है, दो रूट नहीं है, तो दो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ हमको, बहुत आसान तरीका है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, क्या है ना कि √2 + √3 है बराबर में a/b जो दिया हुआ है, हम दोनों साइड यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो अपने आप देखो एगो फैमिली ही बचेगा। अब बताओ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर रहे तो क्या लिखना रहता है a² प्लस क्या लिखना रहता है b² + 2ab लिखना रहता है, ठीक है भाई। यही लॉजिक यूज करो, √2 का यहाँ पर लिखो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और फिर लिखो प्लस 2 × √2 × √3 2ab, देखो a² b² + 2ab बराबर में इधर क्या है a² / b² है, ओके। यहाँ स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस इसका करो 2 × देखो 2 × √2 नहीं हो सकता है, लेकिन √3 × √2 हो सकता है। फिर से बता दे, इसको गुना करेंगे तो √4 नहीं होगा, लेकिन इसका गुना √6 होगा,
तो रूट वाले हमेशा रूट से गुना होते हैं और नंबर वाले हमेशा नंबर से गुना होता है। तो देखो 2 तो गुना नहीं होगा, लेकिन ये दोनों रूट है, रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। बराबर में क्या आया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको जोड़ लो, 5 + 2 रूट 6 बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वही है कि हमको रूट, देखो हो गया ना, रूट 2 रूट था, स्क्वायर करने से एक ही रूट फैमिली बचा ना। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही है कि हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रूट 6 है इसको छोड़ के बाकी सारे चीज को राइट साइड कर दो, है ना, बाकी सारे चीज को राइट साइड कर देंगे। 5 चलो कर दो, तो पहले 5 उधर जाएगा फिर 2 जाएगा, तो 2 रूट 6 बराबर 5 इधर आएगा तो माइनस में आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -2। ओके, अब फिर ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 नहीं 5 था, सॉरी 5 था, 5 लिखेंगे। ओके 5/1 लिख लेंगे। तो रूट 6 बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल में, तो 1/2, 2 देखो जो कि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 1/2 लिख दिए। बाकी क्या है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -5। तो सिंपल, ए बटा बी अगर रैशनल नंबर है, इंटीजर है, तो ये पूरा भी इंटीजर ही होगा। यही बात वापस हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, कि हम लोग जानते हैं भाई हेयर, हम लोग क्या जानते हैं, है ना, वी नो डेट ए बटा ए एंड बी आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में हम चाहे स्क्वायर करें, चाहे घटाए, चाहे गुणा करें, वो इंटीजर ही रहेगा, है ना, वो इंटीजर ही रहेगा। 1/2 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -5 मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। It means it is a it means RHS is rational। इसका मतलब राइट साइड वाला क्या है, रैशनल है। ओके, अगर और लेफ्ट साइड क्या है, इरेशनल है भाई। फिर से चाहे तो लिख देंगे हम, रूट 6 बराबर में हमको क्या आया था हाफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -5, ये आया था। और ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल है, ये है इरेशनल, और ये वाला क्या है, रैशनल है भाई। और रैशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ये लिख लेंगे, है ना, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, आवर रॉन्ग एजम्पशन के कारण। आवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था, है ना, इज इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन गलत था, है ना, इसीलिए देयरफॉर, है ना, इसीलिए, या हैंस लिख लो, हैंस हमारा क्या क्वेश्चन क्या था, रूट 2 + रूट 3 इज ए रैशनल, इरेशनल एंड इरेशनल। हो गया प्रूफ, ठीक है। सेम काम क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट में स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ हमको तब बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ LHS में स्क्वायर कर लेंगे, काम हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, तो तुम लोग इसको पक्का बना लेना, कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। इक्वल में सिर्फ a बटा b ही रह जाएगा, लेफ्ट साइड में 5 + 2 रूट 6 आ जाएगा, है ना। फिर से वही सब काम करना, कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल 100% दोनों क्वेश्चन सेम है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सो डैट 6 का पावर n, है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। सो डैट 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। एक ये छोटा सा सवाल है जो कई बार 1-2 बार एग्जाम में पूछ लिया था, है ना। ये पूछ लेगा कि किसी का यूनिट डिजिट 0 ना हो, किसी का यूनिट डिजिट 1 ना हो, है ना, यूनिट डिजिट का पता लगाना है ना। तो बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सो डैट 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद, हमको ये साबित करना है कि 6 का पावर कुछ भी लो, यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 6 का पावर हम लोग कुछ भी करेंगे, हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, हमको इस चीज़ को साबित करना है। तो करेंगे क्या, तो हम बताएंगे कि भाई लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट 0 तभी आएगा जब उसका फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो। फिर से समझो, किसी का आखिरी अंक 0 तब आएगा यानी कि जब उसका फैक्टर क्या हो, 2 हो और 5 हो। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर है तो उसका आखिरी डिजिट 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई, कि किसी का आखिरी डिजिट 0 कब आएगा, जब वो नंबर के आखिरी में 10 हो या वो नंबर के आखिरी में 0 हो, यानी कि वो नंबर 10 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो, 10 का। और 10 का मल्टीपल कब आएगा, जब 2 और 5 आएगा, है ना।
10 का मल्टीपल कब आएगा? जब 2 और 5 आएगा। तो यही चीज़ हम लोग साबित करेंगे, ठीक है। ओके चलो, और क्या करोगे? 6 का पावर n। चलो सबसे पहले बताओ कि, है ना, क्या है, सो डैट, है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर, उसका अगर हम एनी नंबर ऑफ किसी का पावर कुछ भी करेंगे, एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, कोई भी नंबर हो एंड विथ डिजिट 0, व्हेन, कब आएगा? व्हेन इट्स फैक्टर, इट्स ओनली फैक्टर क्या हो? उसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। तो यहाँ लिख के दिखा दोगे 10 का पावर कुछ भी हो, 10 का पावर कुछ भी हो, उसका फैक्टर क्या आएगा? 2 का पावर n और 5 का पावर n ही आएगा, है ना। n से मतलब नहीं है हमें, है ना, कि 10 तभी किसी के लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसको उसका वो 2 और 5, उसका पूरा प्राइम फैक्टर में सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो हम 6 का पावर n को इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 का पावर n और 3 का पावर n आएगा, है ना। हमको सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था लास्ट डिजिट 0 आने के लिए, लेकिन इसमें क्या है? 2 और 3 है। तो यहाँ पर बताओगे कि हेयर फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3, है ना, 2 and 3, 2 and with digit 0, it must be फैक्टर, या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 2 और 3 का फैक्टर क्या है? से 2 और 3 है ना। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख लो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, यहाँ 5 नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? इसीलिए देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बिल्कुल सही, है ना। हम लोग क्या बता दिए यहाँ पर भाई? अगर हमको लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 6 में क्या है? 2 और 3 फैक्टर है, 5 इसमें नहीं है ना, 5 नहीं है, 5 की जगह 3 है, इसलिए ये भाई डिजिट, लास्ट डिजिट इसका 0 नहीं आएगा। और थोड़ा और डिटेल और थोड़ा एक्स्ट्रा में ये भी लिख देना कि भाई देख लीजिए 6 का पावर अगर हम लोग 1 करते हैं तो 6 आता है ना। पूरा अच्छा से चाहो तो लिखा सकते हो, ऐसे दिखा देना 6 का पावर n, अगर n बराबर 1 लेते हैं, तो 6 का पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। n के जगह 2 लेते हैं, है ना, तो 6 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। ये सेकंड तरीका है। पहला तरीका तो ये हो गया थ्योरेटिकली, तुम ये भी दिखा सकते हो, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। n बराबर 3 लिए तो 6 का पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 216 आएगा। यानी कि कुछ भी कर लो, 6 यानी कि n का पावर कुछ भी कर लेंगे 6 ही आएगा, है ना। ठीक है, n के जगह हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा? लास्ट डिजिट सिर्फ 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो ये लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना। तो ऐसे भी प्रूफ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जो भी तरीका अच्छा लगे कर लेना, ठीक है, आराम से। ये तुम्हारा ये हो गया डायरेक्ट, तुम शो कर दिया कि भाई देख लो n के जगह हम कुछ भी लेंगे, लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 0 कभी नहीं आएगा। ये लास्ट के स्टेटमेंट में लिख देना, नहीं तो ऐसे बना लेना, सिंपल है, ठीक है। दोनों ही आसान तरीका है, तो तुम जैसे भी चाहो ऐसे बना। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा, कल को 6 का पावर n के जगह तुमको ये दे दे 5 का पावर n और बताइए इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, तो बता देना कि भाई लास्ट डिजिट 0 क्यों नहीं आएगा, कि उसके फैक्टर में कुछ और है, 2 और 5 नहीं है, कुछ और है, तो कुछ और रहेगा तो कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। उसका फैक्टर में नम मस्ट है, उसको में होना ही चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना ही चाहिए, ठीक है। या फिर प्रैक्टिकली निकाल के दिखा देना, पुट करके दिखा देना, 1 रख देना, 2 रख देना, 3 रख देना और बता देना कि लास्ट डिजिट भाई हमेशा 6 आ रहा है, 0 तो एक बार भी नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो, तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा पूरा खत्म होता है। थ्योरेटिकल पार्ट जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा, इतना ही में ही आएगा। तो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, है ना, नेक्स्ट जो भी डे में हम देखेंगे वीडियो, अब उसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे, और क्या करेंगे? एमसीक्यू के अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और असर्शन रीजन भी करेंगे, तब जाके ये चैप्टर अच्छे से तुम्हारा पूरा समाप्त होगा। तो ये कोई वन शॉट का कोर्स नहीं, ये जो भी कोर्स है ये हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक पार्ट को कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी का बात नहीं है। तुमको बस भरोसा रखना है, हम जो भी एमसीक्यू पढ़ाए, हम इतना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं
इसमें से तुम्हारा बोर्ड में कुछ नहीं छूटेगा। एमसीक्यू करा देंगे तो एमसीक्यू में भी कुछ नहीं छूटेगा। केस बेस्ड हम करा देंगे तो केस बेस्ड में भी कहीं कोई नंबर तुम्हारा नहीं छूटेगा, तो भूल जाओ, कहीं से एक नंबर भी नहीं कटेगा। सबका सब नंबर तुम्हारा नोट से पक्का मैच करेगा। तुम देख लेना, एग्जाम जब भी हो तो आराम से नोट्स लेना, क्वेश्चन मिला लेना, उस पर बेस्ड थ्योरी हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे चेक कर सकते हो, है ना, और हमको बताना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से पहले रिवाइज कर लो और प्रिपेयर हो जाओ एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, उसमें और भी मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।